Hello learners, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me अर्जिता एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में जो कि आपका आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, विच इज योर जूनियर लीगल ऑफिसर का जो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो राजस्थान जुडिशरी के साथ साथ राजस्थान एपीओ का जो एग्जाम होता है, प्लस बाकी जो भी आपके हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग जनता है जितनी आपकी, आप लोग इस एग्जाम के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब से कुछ देर में इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें समझेंगे कि इस एग्जाम का, जूनियर लीगल ऑफिसर का जो आपका ये एग्जाम है, इसका सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं इसका, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। कुछ भी नई चीजें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, वही सारी चीजें जो आप अपने स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, वही सारी चीजें इस एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती हैं। प्लस अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्ट आपकी अनाउंस की जाएंगी यहाँ पे। तो एक बहुत ही बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पे एक सरकारी नौकरी यहाँ पे लेने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, आप में से जो लोग आज सेशन पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इन प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट नहीं किया है, तो टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पे कनेक्ट करें, ताकि ऐसे जो भी वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपकी आ रही है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मिस आउट ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर का जो आपका एग्जाम करवाया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो इस एग्जाम में आपको ये देखनी है कि ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है आरपीएससी द्वारा। यानी जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो एक तो आपका आरजेएस हो गया, राजस्थान जुडिशरी आपका एग्जाम हो गया, उसकी भी वैकेंसी कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि नवंबर दिसंबर तक या अगले साल के स्टार्टिंग तक आपका वो एग्जाम भी करवा दिया जाएगा। एक आपका राजस्थान एपीओ है, वो एग्जाम अभी आपका थोड़ा अटका हुआ है सिलेबस को लेके, सिलेबस का ऊपर चेंजेस वगैरह को लेके उस एग्जाम की भी नोटिफिकेशन आपकी अटकी हुई है। लेकिन जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी नोटिफिकेशन आपकी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें कम से कम 140 सीट के लिए यह एग्जाम आपका करवाया जाएगा। यानी बहुत थोड़ा नंबर भी नहीं है, अच्छा खासा नंबर है आपका यहाँ पे, जिसके लिए आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज कि जेएलओ के लिए जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए मुझे अप्लाई क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखो, सीधी सी बात है, आप में से बहुत लोग 2 या 3 स्टेट्स को अपना टारगेट बना के रखे हुए होंगे, ठीक है। वो एग्जाम्स आपके जब होंगे तब होंगे, अभी बहुत टाइम से बहुत वैकेंसीज आपकी नहीं आई हैं। हो सकता है साल के एंड तक बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएं, साल के अगले साल के स्टार्टिंग में भी बहुत सी वैकेंसीज आपकी आ जाएंगी। ऐसे में ये जूनियर लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रोवाइड हो सकती है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम क्लियर करोगे वो भी आपकी एक सरकारी नौकरी है, ये भी आपकी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी ही होती है। तो जेएलयू का जो ये एग्जाम है आपके लिए एक अच्छा मौका है अगर आप ये निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि एग्जाम में कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कुछ ऐसे बहुत लोकल लॉज, माइनर लॉज आपके नहीं पूछे जाते हैं जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। मेजर सिलेबस इसका वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, यानी एग्जाम निकालना आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, सीआरपीसी, आपका लिमिटेशन एक्ट, एविडेंस एक्ट, इंटरप्रिटेशन, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। पेपर जो है वो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ठीक है, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी मैंने इसलिए ही पहले बताया था कि ये सारे सब्जेक्ट्स को गौर से देखो, ये सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखो, इसमें एक सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है जिसको आप ऑलरेडी नहीं पढ़ चुके होगे। आपके टारगेटेड स्टेट के अंदर ये एग्जाम नहीं पूछा जाता होगा, ये सब्जेक्ट्स आपके नहीं पूछे जाते होंगे, ठीक है। यानी कोई भी अलग से मेहनत आपको नहीं करनी है, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए ये एग्जाम के लिए अपियर करने का। तो हर वो स्टूडेंट, हर वो एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मेक श्योर जब भी इस एग्जाम के फॉर्म्स निकल के आएंगे, जब भी वैकेंसी अनाउंस की जाएगी, आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए अपियर करें। एग्जाम के लिए अपियर होने में कुछ भी नहीं है, एक शॉट देने में कुछ भी नहीं है, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी आपके हाथ में यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इस एग्जाम में थोड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो कि
हिंदी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। तो जो लोग आपके हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं है, जिनका हिंदी आपका बैकग्राउंड नहीं है, मदर टंग नहीं है, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। लेकिन जो आपके हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग हैं, यानी यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका एमपी हो गया, राजस्थान वगैरह हो गया, इन स्टेट्स के जो लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बिल्कुल आपके इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई आपका स्टेट डोमिसाइल होने की जरूरत है, ना ही राजस्थान से कुछ लेना देने की जरूरत है। हर हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है आपका, वो इस एग्जाम के लिए यहाँ पे अपियर कर सकता है। अब अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो यहां पे एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल सी है कि भाई अगर आपने लॉ की डिग्री कर रखी है, अब वो 3 साल का लॉ हो या वो 5 साल वाला लॉ हो, ठीक है, किसी भी पर्सन ने, किसी भी एस्पिरेंट ने, अगर आपने 5 साल या 3 साल वाला लॉ करके रखा है, यानी आपके पास आपकी लॉ की डिग्री आ चुकी है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहां पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई बहुत यहाँ पे कंडीशंस, शर्तें भी नहीं है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एज अ एडवोकेट आपका इनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट की नहीं है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि बैचलर्स ऑफ लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम एज इस एग्जाम की रहती है आपकी 21 साल की, यानी 21 साल से 40 साल के जितने लोग हैं आपके, वो इस एग्जाम के लिए यहाँ पे जो है वो अपियर कर सकते हैं, जो जूनियर लीगल ऑफिसर का आपका एग्जाम यहाँ पे करवाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो एग्जाम यहाँ पे आपका 3 स्टेजेस में करवाया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन आपका हो गया, जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, वो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप उसको क्लियर करते हो तो इंटरव्यू होगा और एक वाइवा बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस में आपके लिए एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। इस एग्जाम को दोगे तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस, अगर इंटरव्यू तक जाते हो, वाइवा देने का आपको मौका मिलता है, तो आपके जो टारगेटेड स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे हो जाएगी, अगर आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पे अपीयर करते हैं, ठीक है। अब वीडियो एंड करने के पहले, सेशन एंड करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो यार देखो, जैसे कि आपका ये जूनियर लीगल ऑफिसर का ही एग्जाम हो गया, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, एग्जाम भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा। पंजाब जुडिशरी है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी वैकेंसी आने वाली है इस साल के एंड तक, नहीं तो अगले साल के स्टार्टिंग तक तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। यानी आने वाला ये जो 6-8 महीने का पीरियड है, उसमें हमको कोई भी ढिलाई नहीं दिखानी है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हमको हमारी तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है, विच इज कि स्टडी IQ का जुडिशरी स्मार्ट कोर्स जो है वो आप खरीद सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। और बाय करने के लिए, खरीदने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपके पास ये है कि ये पूरा कोर्स, जो कि एक्चुअल में 48,000 का है, ये कोर्स आपको 19,999 में दिया जा रहा है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं अर्जिता JUD, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये ऑफर आपका सिर्फ और सिर्फ आज 1 अक्टूबर और कल 2 अक्टूबर तक ही वैलिड है, क्योंकि गांधी जयंती के ओकेजन पे ये सेल आपकी लाई गई है, सेल आपकी कल तक ही वैलिड है। एक बार मैं आपको ये और दिखा देती हूं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो भाई देखो, जब आप कोर्स परचेस कर लोगे तो कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। जितने आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, CPC हो, CRPC हो, आपका एविडेंस हो, IPC हो, वो सारे सब्जेक्ट इसमें आपके कवर किए गए हैं। आप में से जो लोग दिल्ली जुडिशरी एम कर रहे हैं, अब तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपका लीगल करंट अफेयर्स पूछा जाने लगा है, तो लीगल करंट अफेयर्स की इसमें सेपरेट क्लासेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, GK है, आपके माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप, लिमिटेशन, SRA, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेंस की आंसर राइटिंग की अलग क्लासेस है, जजमेंट राइटिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज जो पूछा जाता है, जैसे MP जुडिशरी में आपका इंग्लिश के अलग से क्वेश्चंस आपके आते हैं, प्लस आपके पास्ट ईयर में जुडिशरी के जितने एग्जाम्स करवाए गए हैं, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो ये इतना सब कुछ आप देख रहे हो, इतनी सारी चीजें, यानी कि आपके प्रीलिम्स से लेके पूरी मेंस तक की तैयारी आपको करवाई जा रही है, और ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल रहा है, आपको 19,999 में पूरे कोर्स को खरीदने का मौका मिल रहा है। तो मैं वापस से वही बोलूंगी, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट मत करो, बहुत ही अच्छे दाम में, कम दाम में, क्योंकि आई अंडरस्टैंड पैसे पेड़ पे उगते नहीं है, ठीक है, हर जगह हम अपना पैसा डाल नहीं सकते हैं, तो बहुत ही कम पैसे खर्च करके एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। जुडिशरी नहीं भी तो ये बाकी जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपके ये सेम लॉ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान का जो आपका जूनियर लीगल ऑफिसर का ही एग्जाम हो गया, इन एग्जाम्स के लिए भी ये कोर्स आपके लिए पूरा ज्यादा बहुत अच्छा फायदेमंद जो है वो प्रूफ हो सकता है। तो कोड आपको यूज करना है, डोंट फॉरगेट, अर्जिता JUD आपका कोड है,
बीच में स्पेस नहीं आएगा। अर्जिता JUD एक साथ लाइन में पूरा आपको कोड लगाना है। गांधी जयंती की सेल है, कल तक ही वैलिड है, तो डोंट फॉरगेट टू यूज द ऑफर, ठीक है। सो गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके, वैकेंसीज लेके, नोटिफिकेशंस लेके हमारी टीम वीडियोस वगैरह आपके लिए लेके आती रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।